कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, लेकिन हम लोग बार बार ये सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा था वो इंसान हमसे दूर चला गया है। चलो मानते हैं कि वो इंसान आपसे दूर चला गया है, लेकिन कुछ उसकी यादें, कुछ ऐसे लम्हे जो हमें बार बार कुरेदते रहते हैं, बार बार हमें हर्ट करते रहते हैं, उनको कैसे भुलाया जाए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार याद आती रहती हैं और बार बार हमें हर्ट करती रहती हैं। बार बार हम उसको याद करते हैं और बार बार रोते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर वो अपनी बातों को किसी को शेयर करते हैं तो शेयर करते करते रोने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बार बार बातें उसी इंसान की करती हैं जो इंसान उनको धोखा देकर चला जाता है। तो ऐसे इंसान की यादों को अपने आप से दूर कैसे करें और ऐसे इंसान को कैसे भुलाएं जो इंसान हमें धोखा देकर चला गया है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है, वो इंसान हमें इस प्रकार का धोखा देकर चला जाता है कि हम अपने पूरे जीवन पनप नहीं पाते। यहाँ तक कि इतनी बड़ी गतिविधियां हमारी लाइफ में खड़ी कर देता है जिन गतिविधियों को हम कभी खत्म नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है जो प्रेम जाल में फंसकर अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। फिर पूरी लाइफ बस यही सोचते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे लिए ये किया है, उस इंसान के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि एक रास्ते चलते इंसान के लिए आप अपने आप को बदलना चाहते हो, लेकिन आप जब बदल लेते हो अपने आप को, वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। फिर आप उनकी यादों में बार बार तड़पते रहते हो, आप बार बार उनको फोन कॉल करते हो, लेकिन उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, उस वीडियो में आपको बताऊं और अपने दर्शकों को एक रास्ता, एक दिशा निर्देश दूं, जिससे मेरे दर्शक इन सभी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल सके। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस इंसान से आपने मोहब्बत की है, जिस इंसान से आपने अटैचमेंट रखा है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता। भले मैं आपको कुछ एक एडवाइस दे रहा हूं, बट मैं भी ये नहीं जानता। मैं एक साइकोलॉजी के तरीके से आपको बता सकता हूं, आपसे बेहतर उस इंसान को कोई नहीं समझ सकता। उसको किस चीज से दर्द होता है और किन चीजों से उसको खुशी मिलती है, आपसे बेहतर नहीं जानता। उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसको बुरा लगता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप उस इंसान को हर्ट करना चाहते हो, यानी दर्द देना चाहते हो, तो ये बात नोट कर लीजिए। जिस इंसान को वो उस समय दुश्मन समझता था, उस इंसान से संपर्क कर लीजिए। अभी जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, अब तो आपका है ही नहीं, जाहिर सी बात है, उससे आपकी लड़ाई है, उससे आपकी दुश्मनी है। अब उसको सबक सिखाना है तो आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपने सुना होगा, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये ध्यान रखना। अब जिस इंसान से वो नफरत करता था, आपने उस इंसान से रिश्ते बढ़ाने हैं, रिलेशन बढ़ाने हैं। आप जब उस इंसान के साथ उस इंसान को दिखोगे तो उस इंसान को हर्ट होगा, एक दर्द होगा, और जब उसको दर्द होगा तो फिर आपको एक खुशी होगी, और आप चाह रहे हो ये सब करना और उस इंसान को सबक सिखाना और उसकी यादों से अपने आप को दूर करना। दोस्तों जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं तो उसकी यादें हमें बार बार तड़पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें याद आती हैं जो लम्हे हमने उसके साथ बिताए होते हैं, वो गहरे रिश्ते, वो गहरे पल जो हम किसी और के साथ नहीं बिता पाते, वही लम्हे हमें बार बार याद आते हैं। अब थोड़ा सोचना, आप उसकी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो उसने पल गुजारे हैं, वो झगड़े वाले पल, वो लड़ाई वाले पल जो आपको बहुत दर्द देकर गए हैं, आप उनको कभी याद ही नहीं करते। आपको उसने बेइज्जत किया है, वो पल भी याद करिए ना। आपको उसने गाली गलौज किया है, वो पल भी याद करिए ना। आपको उसने 10 लोगों के बीच में बेइज्जत किया था, आपको बोला गया था कि आपकी औकात क्या है मेरे सामने, वो लम्हे भी याद करिए ना। अब किसी इंसान की हमेशा अच्छाइयों को याद कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी? अगर अच्छाई थी तो आपको छोड़कर क्यों जाता? और उस इंसान को आपसे प्रेम था तो आपको छोड़कर क्यों जाता? दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि आपका प्रेम आपको उलझा कर रखता है, आपकी लाइफ आपको बिल्कुल खत्म कर देती है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। जिस इंसान से आपने मोहब्बत की थी वो इंसान बदल चुका है, आपका बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अगर आप उस इंसान के चक्कर में लगातार पड़े रहेंगे और बार बार उसको फोकस करते रहेंगे, वो एक दिन आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करके और आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खराब करके दोबारा चला जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी उसकी यादों को दूर करना है। आप चाह रहे हैं कि उसको भूल जाऊं मैं, आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण होता है आप उस इंसान को बार बार फोकस करते हैं, बार बार फॉलो करते हैं, उसको ऑनलाइन चेक बार बार। तो क्या कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप उसको ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हो, चौकीदार बन जाते हो। आप देखते हो कि कहीं व्हाट्सएप पर वो ऑनलाइन तो नहीं है, कहीं वो फेसबुक पर ऑनलाइन तो नहीं है, कहीं वो किसी को मैसेज तो नहीं कर रहा है। अगर आप किसी कारण उससे मिल भी लेते हो, कोई बात भी आपकी हो जाती है, आपका तरीका तो समझिए, आप उससे फ़ोन ले लेते हो। अब जरा मुझे दिखाइए कि आप किससे बात करते हो, आप क्या करते हो। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। और आगे समझिए, जिस इंसान से आपने लगाव किया है, आपको उसकी किन चीज़ों से लगाव हुआ है? या तो उनको शारीरिक आपसे लगाव है या आपको उनसे शारीरिक लगाव है। अगर आपका अटैचमेंट उनसे शारीरिक था तो फिर आप उनको आसानी से भुला सकते हैं। लेकिन आपका अटैचमेंट अगर इमोशनल था, यानी भावनात्मक था, शारीरिक लगाव ज़्यादा मायने नहीं रखता, ज़्यादा मायने रखता है भावनात्मक लगाव। अगर आपका अटैचमेंट भावनात्मक है, फिर आपको उसको भुलाने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। और 1 साल से ज़्यादा लगने का मतलब ये है कि आपका पूरा साल खत्म। फिर आप सोचते रहना। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है कि वो 2-2 साल लगा देते हैं कुछ लोगों को भुलाने में। और जब 2-2 साल वो कुछ लोगों को भुलाने में लगा देते हैं, तो फिर वो बाद में देखते हैं, यार 2 साल तो मैंने उसको भुलाने में लगा दिए, 2 साल तो मैंने अपनी लाइफ को ही खराब कर दिया। आपने देखा होगा कि वो फिर बार बार उन चीज़ों को याद करके रोते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप 2 साल अपने अच्छे करियर पर लगाओगे, अच्छी एजुकेशन पर लगाओगे, तो आप चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन आपका बार बार उसको याद करना, मैं समझता हूँ कि आपको कोई छोड़कर जाता हो तो आपको एक असहनीय दर्द होता है। उस दर्द के शिकार आप जब होते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। जिंदगी के यही रूल रेगुलेशन आपको पीछे लेकर जाते हैं। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। जिस इंसान की आपको जरूरत है, उस इंसान को आपकी जरूरत है ही नहीं। वो इंसान आपको धोखा देकर गया है। अगर आपसे प्यार करता और आपकी जरूरत होती तो आपको धोखा क्यों देता भैया? आपको धोखे में रखकर क्यों जाता? प्रेम तो आपने भी किया था ना, आपने उससे लगाव भी किया था, आपने हमेशा उसको खुशी देने की कोशिश की है। अब आपको उसकी यादें भी परेशान कर रही है। आप इस वीडियो को देख क्यों रहे हैं? पहले ध्यान से समझें। आप इसलिए देख रहे हैं कि मैं उस इंसान से दूरी बना लूं, उस इंसान से इतना ज्यादा दूर हो जाऊं कि मैं अपने कार्य पर फोकस करने लगूं। लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा हो जाता है। आप बार बार उसको याद करते हैं, बार बार उसके लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं, बार बार उसकी छोटी छोटी बातों को याद करके अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर वो आपको सुबह सुबह याद आ जाए तो आपका पूरा दिन खराब चला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर उस इंसान से मिलने जाते हैं और उस सुबह के समय आपको मिल जाए और वो कुछ ऐसे शब्द बोल दे जो आपको पूरा दिन हर्ट करके रखते हैं। मेरा एक मित्र था दोस्तों, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और प्यार इतना ज़्यादा करता था कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसकी यादें इतना ज़्यादा उसको फील होना शुरू हो जाता है, उसकी यादें उसको बहुत ज़्यादा तड़पाना शुरू कर देती हैं और बस फिर वो परेशान हो जाता है और परेशानी उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मेरे पास वो एक दिन आता है कि मुझे सर बताइए कि क्या करूं, वो बार बार मुझे याद आती है और मैं याद करते करते, मैं अगर जॉब कर रहा हूं, किसी भी काम पर फोकस करता हूं तो मैं फोकस नहीं कर पाता। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो आपकी वो यादें जहां पर आपने बंद करके उनको रखा है, आप बार बार उनको टच करते हैं। आपको कभी भी, आप अगर अपने घर से दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, तो उसकी याद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसी क्षेत्र में चले जाए जहां पर वो रहती है, आपको वही दीवारें दिखना शुरू हो जाए, वही ऑफिस दिखना शुरू हो जाए, तो दोबारा आपको याद आना शुरू हो जाती है। अगर उस मोबाइल में आप फोटो देख लेते हो किसी भी, यानी अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर बॉयफ्रेंड का फोटो देख लेते हो, तो आपको दोबारा उसकी याद आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन से उस गर्लफ्रेंड के फ़ोटो डिलीट करिए। अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के फ़ोटो डिलीट करिए। अगर कुछ उसकी मेमोरी है उसको भी डिलीट कर दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए,
बहुत अच्छे अच्छे वीर योद्धा, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ नहीं बचा है। उस लम्हे को याद करिए जब आप मर जाएंगे और मरने के बाद आपको जलाया जाएगा, और जलने के बाद समझना आपको क्या होगा। जो लोग आपसे मिलने आते हैं, आपको देखने के लिए आते हैं, उनके पास कॉल आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे, आप कितनी देर में आ रहे हैं, वो बार बार आपके परिवारजनों से बोलेंगे कि कितनी देर में इनको जलाया जा रहा है, कितनी देर में इनका क्रियाक्रम किया जा रहा है, मुझे जाना है, मुझे कुछ लोगों से मिलना है। और आप उनको याद करके तड़प रहे हो। क्यों इस जिंदगी को दर्द देने पर टिके हो? क्यों इस शरीर को इतना दर्द देने से फायदा क्या है? आपको मिला है अगर एंजॉयमेंट के लिए मिला है, आपको खुशियों के लिए मिला है, आप इसको दर्द देकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या लोगों की नज़रों में आप इज्जत बनाना चाहते हो? क्या आप लोगों की नज़रों में अपने आप को ताकतवर साबित करना चाहते हो? परिवार के सदस्य किसके नहीं गुजरते? परिवार के सदस्य किसको छोड़कर नहीं जाते? क्या जो सफल व्यक्ति हैं उनके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं बीतती? मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन लोगों के जीवन में ये लम्हे बीतते हैं, ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो ऐसे ही सफल हो गए। इन दर्दों को अपनी लाइफ से ख़त्म करके और उन लोगों को भुलाकर अपने रास्ते पर फोकस करते हैं, एक अच्छे पद का चुनाव करते हैं। लेकिन आपकी गलती, आप अच्छे पद का चुनाव करने की बजाय आप उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो आपकी लाइफ को खराब करता है, जो आपको उस खड्डे में डाल देता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। उसकी यादें आपको रह रहकर तड़पाना शुरू कर देती है। आप उसकी यादों में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कभी संभल नहीं पाते हैं। उसकी यादों को बिल्कुल अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। अगर उसके फोटो आपके फोन में पड़े हैं या फिर की कोई वीडियो पड़ी है या उसकी बातें याद करते हो आप, नहीं, उसको खत्म कर दीजिए। कोशिश करिए उसका मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दीजिए। कोशिश करिए, मैं ब्लॉक करने को तो बोलूंगा नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि उसका कोई भी फ्रेंड सर्कल आपसे नहीं टच में होना चाहिए। अगर उसका फ्रेंड कोई आपको उसकी बातें बताता है कि वो ये कर रही है, वो ये कर रहा है, आज वो ये कर गया है, आज ये तरक्की कर गया है, खत्म करिए उन सब चीज़ों को। अगर आप दिमाग में इन चीज़ों को सोचे बैठे रहोगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, फिर तरक्की होना नामुमकिन है। आपके हृदय को हर्ट करना, ये जो दिल होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है। अगर आप इसको ज़्यादा दर्द दोगे, किसी दिन हर्ट के पेशेंट बन जाओगे। और ज़्यादा दिन तक इसमें बीमारी का रखना, ज़्यादा दिन तक हर्ट होना आपको हृदय का हाथ पहुंचा सकता है, आपके हृदय को एक दर्द दे सकता है, और फिर एक हृदय के आप मरीज बन जाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करते हैं कि वो उनके चक्कर में उनका दिमाग चल जाता है। लड़कियों का भी दिमाग चल जाता है। क्यों भाई? अगर आपको उनकी याद आती है तो आप अपने आप को बिजी कर लीजिए ना। एक इंसान के जाने से आपकी जिंदगी अधूरी हो गई है क्या? नहीं, अभी तो ऐसे ही चलती रहती है। एक इंसान के रहने ना रहने से लाइफ खराब नहीं होती, अभी तो ऐसे ही चलती रहती है। और आप, अगर आप समझदार व्यक्ति हैं और ताकतवर इंसान हैं, तो आपका उसके जाने के बाद कोई आपकी लाइफ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इमोशनल रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को कोई टच ना कर सके, आपकी ताकत को कोई छेड़ ना सके। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ को अगर मजबूत करना चाहते हैं और उस इंसान की यादों से अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से फॉलो करना और अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेकर जाना। फिर देखना किस प्रकार से वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ता है और उसकी यादों को दफन करके एक ताबूत में बंद करके जला देना, मैं ये कहूँगा। लेकिन नहीं, अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर पड़े रहिए उसी दलदल में। आप जितना ज़्यादा हिलोगे फिर और अंदर जाओगे। पड़े रहिए उसके पीछे, होगा कुछ नहीं। बस वही ढाक के 3 5 चौथा लगे ना 5 विकास, बस सारी उम्र यही सोचते रहना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये आपके पास बचेगा कुछ, बस एक कोरा कागज जो आपकी लाइफ में बस कुछ भी नहीं देगा। उसको बस जला सकते हैं, उस पर लिखा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आप थोड़ा अगर समझे हैं और इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में जरूर लिखकर बता दें कि हाँ, आपको कुछ वीडियो से नॉलेज मिली है। फिर मैं आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आता हूँ। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक और न्यू
वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।